सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, घर भी है, तो सवाल यह है कि उस घर में या फिर हमारे घर में परमेश्वर है कि नहीं, यही सवाल है। और भी कई सवाल है, चलिए पूछते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। एक घर है, लोग भी आ चुके हैं, पर क्या परमेश्वर इस घर में है? यही नजरिया है, जरा समझाइए। कई बार आपने बाइबल में देखा होगा कि छोटे छोटे शब्द होते हैं जी। वो शब्द बड़े विषय के बारे में बताते हैं, लेकिन हम इससे बड़ा नहीं देखते। ओह, हम बड़े जोर शोर से कहते तो हैं, लेकिन हल्के में ले लेते मैं हैं। द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, है ना? अब इसमें आशीष भी है, यदि कोई मेरी सुनकर द्वार खोलता है। पर वो द्वार पर क्यों खड़े हैं? हाँ, वो अगर घर का ओनर हो या फिर घर के कोई सदस्य अगर हो, तो वो घर के अंदर आ रहे हैं, ये हमें भी पता चलेगा, सबको पता चलेगा, पूरा जी ओपन हाँ, है। घर में हमेशा एक बोर्ड लगा कर रखते जी। हैं ना, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, जी हाँ, है ना? वो तो बाहर ही खड़े हैं। वो बाहर खड़े हैं। अब इसका ये अर्थ है कि घर है लेकिन वो बाहर हैं। यही श्रेष्ठ गीत 5 में है, श्रेष्ठ गीत में भी है। वो द्वार पर खड़ा खटखटाता है, खोलने के लिए कहता है। चर्च से भी यही कहता है, द्वार खोलो। और यहाँ पर पतरस जेल से आ रहे हैं, खटखटा रहे हैं, और वहाँ रोडा नाम की एक महिला, वहाँ पर उनको पतरस की आवाज सुनाई देती है, पता भी चलता है कि वही है, लेकिन वो एक्साइट होकर अंदर चली जाती है, दरवाजा नहीं खुलता। द्वार नहीं खोला, पर एक्साइटेड होकर चली गई। इन्हें पता नहीं था कौन है और खोला नहीं। अच्छा, यीशु जेंटल पर्सन है, सब जानते हैं वो फोर्स नहीं परमेश्वर करते, हैं। फोर्स नहीं करते। जी हाँ, हर दरवाजे को वो खटखटाते हैं, पर चेलों के पास बिना खटखटाए चले गए। हाँ, अंदर आके वैसे ही वहाँ- दिखाते हैं। वहां थोमा मिस हो रहा है, जी वापस थोमा के लिए आ रहे हैं, क्यों नहीं खटखटाया? क्योंकि ही इज इनवाइटेड ऑलरेडी। नहीं, विषय ये है, खटखटाते तो नहीं खोलते, क्योंकि वचन स्पष्ट बताता है कि द्वार बंद थे और वो भीतर आ गए। अब यहाँ पर एक और बात है कि वो तो आत्मा में थे, ये सच है, लेकिन प्रभु ने कहा छू कर देखो ये मांस है। क्या आत्मा का इस तरह शरीर होता है? इस तरह से कहा। क्या इस तरह से शरीर होता है? इस तरह से कहा। उसने द्वार क्यों नहीं खटखटाया, इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। उसके पहले क्यों नहीं खटखटाया? वो नहीं खोलते, क्योंकि वचन कहता है वो तो डरे हुए थे। खुद यीशु खटखटाते तो भी नहीं खोलते। ओहो। आज एक बड़ा समूह ऐसे ही है। अगर घर के कुछ मुखिया को देखे किसी घर में जाकर, यानी जो परिवार का मुखिया है, वहाँ पर उनका नाम होता है, पति का नाम होता है, और सेंसस के समय में जब वो चेक करने के लिए आते हैं, घर के मालिक कहाँ है अगर पूछे तो कहती 5 साल से वो तो विदेश में है। पति का नाम है, कार्ड है, पर घर में नहीं है। देखिए, इसी तरह से यीशु तो बहुत ही दूर हैं कुछ घरों में। घर तो है, परमेश्वर नहीं। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका आधार ही, चाहे वो हमारे दर्शकों के घर हो या हमारे घर हो या जिसके साथ शेयर कर रहे हो उनके घर हो, हम परमेश्वर के घर, इसी कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं, है ना? जी हाँ। हमारे दर्शक जो है वो इसे लगातार देख रहे हैं, और मेरे घर में परमेश्वर का वास होना, इसे चाहने वाले ही देख रहे हैं। कई बार हमें खुद को जांचना पड़ता है, क्या मेरे घर में परमेश्वर है? यही तो सवाल होता है। एक और छोटा सा प्रॉब्लम, एक छोटा सा राय देना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने नोआ के बारे में, लूत के बारे में कुछ देखा। कुछ प्री कंसीव्ड बातें जो है वो हमारे माइंड के अंदर घुस जाने के कारण कुछ विषय सही होने के बावजूद भी हम क्या उसे गलत समझ रहे हैं, क्योंकि लूत का कैरेक्टर जो है वो कुछ ऐसा ही था, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। अब लूत के बारे में देखिए, यही बात है, यही कॉन्सेप्ट है। किसी विषय को हम गलत एंगल से देखेंगे तो वो गलत ही दिखेगा, क्योंकि हमारे माइंड में चला गया है, जिन्होंने बताया ऐसे बताया, तो उसकी भली बातें नहीं जानेंगे। किसी में कुछ बुराई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। एवरीबडी, नोबडी इज सेंट हियर। मेरे दोस्त इस तरह कहते थे, एक अच्छा नीति वचन कहते थे, एवरी सेंट हैज अ सिंफुल पास्ट, ऐसे कहते थे। देखिए, सभी के अपने ड्रॉबैक होते हैं, हम सब जानते हैं। इसी तरह से सभी लोगों में कुछ न कुछ गलत है, कोई परफेक्ट नहीं, यीशु को छोड़कर। जबकि इस तरह से है, पिछली बार हमने लूत के बारे में देखा। जी हाँ, उसी से संबंधित ये आगे सवाल देखेंगे। अब देखिए, लूत की पत्नी थी ना, आप बोलकर देखिए, सभी चर्च में बोलिए लूत की पत्नी। अरे, कोई भी लूत की पत्नी के जैसे न हो, लूत की पत्नी के जैसे न बने। उसने पीछे मुड़कर देखा, ये सब सही है। उसमें भी एक पार्ट है जो मैं अंत में बताऊंगा। लूत की पत्नी को एक कैरेक्टर के रूप में लीजिए कि वो लूत की पत्नी है, और निश्चय आप उसमें एक अच्छा गुण देख पाएंगे। और वो क्या है? सदोम तो बुरा शहर था ना जी, ठीक है। लूत कहाँ बैठता था? गांव के नगर बाहर। के बाहर बैठता था। सदोम जैसे इतने बुरे शहर में 2 बेटियों को अपवित्र होने से बचाना कैसे संभव था? किसने परवरिश की? हाँ, उनकी माँ ही। इसी ने की ना। लूत तो परेशान होकर बाहर जाकर बैठ गया। समस्या यहाँ है, यहाँ ये पूरा शहर बिगड़ गया था।
बहुत वर्स्ट कंडीशन में था। आज भी हम अपनी बेटियों को कॉलेज में अकेला भेजने के बारे में सोचते हैं। जी। आज इतना एडवांस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी है, हाथ में फ़ोन है, सब कुछ है। मैं हमारी मेंटेलिटी कह रहा हूँ, हमारी मेंटेलिटी। कुछ लोग दूसरे शहर में भी भेजते हैं, वो हिम्मत से जाते हैं, सेफ्टी है, सेफ्टी नहीं है ये नहीं कह रहा हूँ, यह हमें डिफ़ॉल्ट रूप में आता है। भेजते समय हम सोचते हैं, कंसर्न होता है। हम क्यों सोचते हैं शायद कुछ गलत ना हो जाए, यहाँ वहाँ एक दो घटनाएं होती हैं और इसलिए सावधान रहने का विचार होता है। आज का ये संसार तो इतना बुरा हो गया है, पर वो शहर तो इससे भी बुरा हो गया था। पूरा नगर का हालत पूरा शहर बिगड़ गया था, पर इसने उनकी अच्छी परवरिश की। माँ की एक भूमिका थी, वो कैसी भूमिका थी। आज हम सब क्या कहते हैं, दुनिया बहुत बिगड़ गई है। मैं ये हमेशा कहता हूँ, उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, अगर अपने ही शहर के किसी से पूछे बैंगलोर कैसा, अगर ये पूछे तो बैंगलोर आईटी बहुत ही बड़ा हो गया है, वहाँ जीवन कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है, ऐसे फील करते बैंगलोर के बारे में। अगर बैंगलोर के लोकल आदमी से पूछे तो उनके लिए वो अच्छा है, वो वहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल है। अगर उनसे ये पूछे विदेश की दशा बुरी है, अरे विदेशों में लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ गई है, ऐसा ये लोग सोच रहे हैं, खुद सोचते हैं। मैं कहता हूँ बैंगलोर में परमेश्वर के लिए सिद्ध रूप में जीने वाले हजारों परिवार हैं। विदेश के बारे में कहते वो तो बहुत बुरा है, जल्दी से तलाक हो जाते हैं। एक ही पति या एक ही पत्नी के साथ पूरा जीवन बिताने वाले कितने तो भी विदेश में हैं, वो भी प्रभु के लिए वैराग्य से जीते हैं। उनके बीच गवाही के रूप में जीने वाले बिलीग्राम के जैसे कोई व्यक्ति मिलेगा? है ना? जी हाँ। जबकि ऐसा है तो किसी भी शहर में रहते हुए परिवार की सिद्ध परवरिश कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल। इसके लिए एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, शहर पर दोष लगाते हैं। जी हाँ, सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, कॉलेज पर दोष लगाते हैं, वो कॉलेज बहुत बुरा है। माता या पिता के रूप में हमारा ये कंसर्न होता है, यदि मैं और मेरा परिवार मसीह में है तो वो कहीं पर भी अनुशासन में ही जिएगा। इसलिए लूत की पत्नी ये बहुत बड़ी रोल मॉडल है, मैं कहूँगा। सदोम में इस तरह की ये माँ थी, ऐसी परवरिश की। दूसरा पॉइंट, ये सत्य ये बताने वाला पॉइंट, प्रभु ने जो पहाड़ कहा वहां पर ये दोनों बेटियां गई, परमेश्वर ने जाने के लिए कहा। अब यहाँ पर बात यह है कि इन दोनों बेटियों ने वहां पर गलती की, हम जानते हैं। इसका कारण एक ही था, उनकी माँ वहां नहीं थी। अगर माँ होती तो क्या इतनी बड़ी गलती होती? नहीं होगा। तो देखिए लूत की पत्नी की यानी उसके घर में इसकी भूमिका किस तरह की थी। इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं आज भी यही कहता हूं, एक परिवार में माँ की भूमिका, पिता की भूमिका वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक भी कैरेक्टर को डिलीट नहीं कर सकते। तुम्हारे बिना मैं देख लूंगा, मेरे बिना तुम देख लेना, संभव है। मैं यही कहता हूँ, स्टेपनी के बिना गाड़ी चला सकते, किसने कहा नहीं चला सकते? ये टायर दूसरे के जैसे नहीं होंगे। कुछ अर्जेंट हो गया उसके लिए स्टेपनी टायर रखा है, क्या इसके बिना 1,00,000 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हैं? नहीं कर सकते। तुरंत क्या करते हैं, पंचर ठीक करके यहाँ स्टेपनी टायर लगाकर पंचर वाला पीछे रखते हैं। पंचर वाला ही बताएगा स्टेपनी टायर को ज्यादा दिन मत चलाइए, क्योंकि ये तो डिजाइन नहीं है। आज पति या पत्नी नहीं, ऐसी परिस्थिति है। मैंने भी कई बार कहा है, सिंगल पेरेंट की परवरिश परिस्थिति है। अब ये सिंगल पेरेंट प्राकृतिक है या फिर मैंने खुद इसे बनाया है, यही तो सवाल है। लूत की दोनों बेटियों की परवरिश सिंगल पेरेंट ने की, ये परिस्थिति थी, इसका कारण उसकी पत्नी थी। चलिए अगले पॉइंट के रूप में कहता हूँ, कहिए कि अगर उसकी पत्नी नहीं होती तो वो परिवार किस तरह होता? एक वैक्यूम है। जी हाँ, पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है, माँ की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों हैं तो माता पिता के बीच में समस्याएं हो सकती हैं। यह हमारी इच्छा के अनुसार माता पिता नहीं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, परमेश्वर के बाद इस संसार में बच्चे अच्छे से रहे ये सोचने वाले दो ही लोग हैं, माता और पिता। ऐसे बहुत ही कम केसेस हैं, माता पिता संसार की चिंता नहीं करते, बच्चों की चिंता नहीं करते, अपने मर्जी से जीते हैं। नहीं है, नहीं कहता हूँ, अगर इनका रेशो देखे तो बहुत ही कम होता है। और उसमें भी हमारे भारत जैसे देश में हम केवल अपने बच्चों के लिए जीते हैं, सैक्रिफाइस करके जी रहे हैं। जी हाँ, जरा सोच के देखिए कि 25 या 30 साल में आपने नौकरी शुरू की और शादी भी हो गई, अगले 30 साल आप किन के लिए जिएंगे? जी हाँ जी, है ना? बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए मुश्किलें झेलते हैं, उन्हें शादी करवाने के लिए कठिनाइयां झेलते हैं, और उनके नाती पोते, ये मतलब ऐसे ही सिलसिला चलते ही जाता। मैं तो सिंगल पेरेंट वाला था, मेरी परवरिश तो मेरी माँ ने अकेले ही की है। मुझे मेरी माँ की कीमत कब पता चली पता है? एक दिन रात 1 बजे मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। बेटी की उम्र 1.5 साल की थी और उस समय मेरी बेटी के नाक से और मुंह से दूध बहने लगा था, ऐसी परिस्थिति थी। रात के 1:30 बजे मैं अपनी बेटी को लेकर गया, ले जाकर डॉक्टर के घर का दरवाज़ा खटखटाया। ये पहले की बात है, लगभग 2003 या 4 की बात है। खटखटाए पर दरवाज़ा नहीं खोला।
1:30 बज गए थे, वो सो रहे थे। वहां पे खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खोला। खटखटाया पर नहीं खोला। दूसरे डॉक्टर के पास गया, इस डॉक्टर ने नहीं खोला। एक और डॉक्टर पता था, वहां पर गया, वहां वो नहीं थे। ऐसे समय में रास्ते पर हमने किसी से पूछा क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है। इस तरह से डेस्परेट सिचुएशन। केवल 2 व्हीलर थी, बच्चे को गोद में लेकर पीछे बैठ गए। हम दोनों चले। जब हम जा रहे थे तब उन्होंने कहा यहाँ डॉक्टर के पास मत जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, वो 24 घंटे खुला रहता है। हम वहाँ गए, नाइट शिफ्ट के डॉक्टर को उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, डॉक्टर आ गए। यानी ये 30 मिनट का समय था, क्रूशियल टाइम। अब इसमें जो दर्द है ना, केवल माता पिता ही जानते हैं। एक तड़प की बात है। मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया, ये उस समय मुझे याद आया। पापा के बिना पिताजी तो नहीं थे। देखिए, जब मैं लगभग 2 या 3 साल का था, देखिए उस समय में मुझे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया था। दोनों एक ही समय में आ गए। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स दोनों एक ही समय में आए। तब कुछ लोगों ने मेरी माँ से कहा, देखो तुम ये विधि करो, तुम उस तरह की विधि करो, तब ये ठीक होगा। माँ ने कहा नहीं, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी। वहाँ लोगों ने विरोध किया, कहा तुम इसे हॉस्पिटल लेकर मत जाओ। ये बात है 1974 या 75 की। तुम हॉस्पिटल मत जाओ कहने पर भी वो मुझे हॉस्पिटल ले गई। सिंगल पेरेंट मुझे वहाँ पर लेकर गई और फिर मुझे आईसीयू में रखा गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। माँ के बारे में सोच के देखिए, तड़प गई होगी। इसी तरह से हर एक माता पिता की अपनी कहानी है, घटनाएं हैं। हर माता पिता अपने बच्चों की परवरिश साधारण तरीके से नहीं करते हैं। आज बच्चे इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, और ना ही माता पिता जो शराब पीते हैं, परिवार की कोई परवाह नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे पिता हैं। हाल ही में मैं एक दुकान में गया था। लगभग 15-16 साल का एक लड़का वहाँ काम करता था। उस लड़के ने कहा, अंकल मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैंने आपके वीडियो देखे हैं। प्रार्थना की तो रोने लगा। क्या हुआ ये पूछा तो मैंने 12वीं पूरी की है, कॉलेज जाना है, फीस चुकानी है। कॉलेज में वहाँ पर मेरी परिस्थिति ठीक नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ। शराबी पिता परिवार का ध्यान नहीं रखते। माँ ने जो कमाया वो भी शराब में उड़ा देते हैं। फीस चुकाना मुश्किल हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी फीस चुकाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं अंकल, फीस नहीं चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ कि फीस चुका सकूँ। उसकी मालकिन यानी दुकान की मालकिन ने कहा, उसने सलाह दी कि छुट्टियों के दिन में तुम काम करो तो फीस चुका दूंगी। मुझे फीस चुकानी अंकल, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। इस तरह से कितने तो भी बच्चे हैं। एक तरफ पिता परिवार की चिंता नहीं करते हैं, जबकि दूसरी ओर परिवार के लिए सब बलिदान करके जीते हैं। ये परिवार महत्वपूर्ण है। सिंगल पेरेंट ने कितने दुख उठाए ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उसमें भी अगर पिता नहीं रहे और माँ परवरिश करती है, संसार भर की मुश्किलें हैं। उसके अलावा इसमें मुख्य विषय यह है कि वो जो हस्बैंड है और वाइफ है, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो है, जानना चाहिए। बस ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाना। बेटी हुई, पत्नी के पास छोड़कर कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तो आगे जाकर उस बेटी की दशा कैसी होगी। वो मेमने के जैसे भेड़ियों के बीच में जाती है, कहिए कि बस में जाती हैं। सुरक्षा है, लेकिन वहां पर के सभी लोग अच्छे नहीं हैं। कानून व्यवस्था कठोर होने के कारण आधे लोग सुधर गए हैं, पर सभी अच्छे नहीं हैं। माँ का काम पर जाना, पत्नी का काम पर जाना आसान नहीं है। कितनी तो भी समस्याएं हैं। इसलिए माँ की भूमिका और पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ लूत की पत्नी में एक और बात है जो निगेटिव है, पर कुछ सीखना है। और वो बात यह है कि स्त्री ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही मुश्किलों के साथ की। परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर आगे जा रहे हैं, ध्यान से पढ़े तो वचन में हम ये पाएंगे। हाथ पकड़कर खींचकर शहर से बाहर निकाला। अब देखिए ना कैसा परमेश्वर है, मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है ना। देखिए हाथ पकड़ के वहां जाओ, ये कह सकते थे ना। देखिए कितना करुणामय परमेश्वर है। जो नहीं जाएंगे उनकी ताड़ना होगी ना। वहां पर amidst that situation एक परिवार को वो रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्हें बाहर निकाला गया। देखिए उसके आगे उसका परिवार जा रहा था, पहले परमेश्वर जा रहे थे। देखिए वचन कहता है उनका हाथ पकड़कर उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया और कहा भाग जाओ। उसने कहा मैं भाग नहीं सकता, ये तो एक अलग विषय है। देखिए परमेश्वर आगे आगे गए, ठीक है, आत्मिक रीति से नहीं देख सकी, लेकिन अपनी आंखों से अपने पति और बच्चों को आगे जाते हुए देखा, फिजिकली परिवार को आगे जाते देखा। हमारी आईसाइट कहाँ पर होती है? एक्चुअली फैमिली की तरफ होना चाहिए, परिवार पर होनी चाहिए। वो सही दिशा में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं और हमें उनको फॉलो करना है। सामने शादी के लायक 2 बेटियां जा रही है, पति जा रहा है, पर इसने किस दिशा में देखा? रिवर्स में देख रहे हैं। उसने रिवर्स में देखा। एग्जीबिशन में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं 2 तरह के माता पिता होते हैं। एक तो कितनी भी भीड़ हो बच्चे का हाथ पकड़े रखते हैं, टाइट पकड़ कर रखते हैं। भीड़ बढ़ती है वैसे और जोर से पकड़ते हैं।
कसकर पकड़ते हैं। अब उसी एग्जीबिशन में एक अनाउंसमेंट होती है, ये बच्चा नहीं मिल रहा है, माता पिता ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अवश्य ही कह सकते बहुत भीड़ है, पर आपका बच्चा आपके हाथ से दूर नहीं गया। ऐसे लोगों की आईसाइट कहाँ पर होती है? बच्चों पर नहीं होती, जाइंट व्हील पर होती है, या दिल्ली के पापड़ बेचे जा रहे उस पर हैं, या किसी और बात पर लगी होगी। कहीं ना कहीं स्लिप हो गया, ये स्लिप हो गया। सामने दोनों बेटियां जा रही, तो व्यू कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, इस हद तक आ गया है। इससे हमें बहुत ही कॉशियस होना चाहिए। जी हाँ, परमेश्वर के घर में हमारे बच्चे कैसे रहेंगे ये तो महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने बच्चे क्यों दिए हैं? फैशन कहकर आज कितने तो भी फर्टिलिटी सेंटर्स हैं, बच्चे नहीं तो कितने दुखी हैं। परमेश्वर ने आपको दिए हैं, तो जो खजाना परमेश्वर ने आपको दिया उनकी अच्छी परवरिश करना आप ही को है ना। लेकिन आज डायरेक्शन पीछे है। डायरेक्शन पीछे ऐसा क्यों है? एक तो ये नौकरी पर है, या संपत्ति के ऊपर है, या बच्चों की परवरिश के लिए सेविंग्स के ऊपर है। ये सब कुछ देख रहे तो देखे बिना क्या छोड़ दिया उस है? बच्चे को नहीं देखा। उस बच्चे को देखना चाहिए था ना। कहिए घर के फ्रिज में पिज्जा है, सब कुछ है, किचन में ये सारी चीजें हैं, बच्चा है, बच्चे को भूख लगने पर खिलाने के लिए तो ये सब कुछ है। अगर खाना ही न दे, कोई फायदा नहीं। बैठकर YouTube देख रहे हैं, बच्चे को खाना नहीं देते, पूछे तो कहते फ्रिज में गूथा आटा है, ये सब कुछ है, तुम खुद इससे बना लो। अगर ये कहें, ये सब कुछ तो वेस्ट है ना जी। उसी तरह से यहाँ पर हुआ। आज इस अंतिम समय में लूत की पत्नी के जैसे बहुत से लोग हैं। केवल पत्नी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पति और पत्नी दोनों के बारे में ये बेसिक है। एक दिन आपने मेरा नजरिया बदल दिया, आपको पता भी नहीं है। मेरा नजरिया, मैंने गवाही के रूप में कहा, देखिए मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि अपनी गलती को सुधारता हूं, उसके लिए कुछ महसूस नहीं करता। देखिए सब में एक ऑर्डर होता है, पहले परमेश्वर, दूसरा परिवार, और फिर तीसरा है सेवकाई। इस तरह कहा, और मैंने इस ऑर्डर को थोड़ा बदलना चाहा। क्यों? क्योंकि ये सेवकाई परमेश्वर ने दी है। अब इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए मैं क्या करने लगा, शुरू में मैंने अपने पत्नी से ये कह दिया, मैं सेवकाई में जाते रहता हूँ, तुम परिवार को देख लो, जबकि मुझे यहाँ वहाँ बहुत भागना पड़ेगा। उस समय सेवकाई नहीं थी, परमेश्वर ने बताने के लिए कहा, बता दिया। उसके बाद में सेवकाई बढ़ते चली गई और वो परिवार को देखने लगी। एक समय मैंने उससे कहा, अभी मुझे और भी तेजी से दौड़ना होगा, क्योंकि प्रभु ने बहुत सी मीटिंग्स रखी हैं। उस समय हमारे बच्चे छोटे थे। उस समय उसने कहा कि आप घर में नहीं रहते हैं, अब आप फिर से दौड़ने वाले हैं, पर आप इन बातों को भी देखिए, क्योंकि मैं अकेली ये सब कुछ नहीं देख पा रही हूँ। मैंने कहा तुम ही देख लो। उसने सारे काम देखे, ये नहीं कह रहा नहीं देखे, उसने देख लिए। और जब ऐसा था तो एक दिन मैं आपसे बातें कर रहा था। बात करते समय स्टैनली ब्रदर ने कहा, इस तरह से आपने बात की थी। आपने कहा, मुझे ये बात अच्छे से याद है। आपने मुझे बताया कि उन्होंने कहा ये ट्रायंगल है अश्विन, इस तरह से। परमेश्वर एक तरफ परिवार, एक तरफ सेवकाई, हम एक ही कतार में 1 2 3 के ऑर्डर में रखते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ऊपर परमेश्वर, एक तरफ परिवार, एक तरफ सेवकाई। देखिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन, लाइफ लेसन बन गया। एक तो भाई स्टैनली ने ये बात कही है, कितने अनुभवी व्यक्ति हैं। बहुत सी बातें स्टैनली भैया से सीखा है। एक तो ये बात उन्होंने कही है, और दूसरी बात कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सत्य है। हमने 1 2 3 4 रखा था, यहाँ 1 2 3 नहीं है, 1 और फिर बाकी 2। जी हाँ, सब में है, सभी बातों में। जी, हमने ही कंपार्टमेंट करके कंफ्यूज कर दिया। जी हाँ, तो आज यही ऑर्डर बहुत से परिवार में, और मैं कहूँगा सेवकाई में भी, सेवकाई में है और परिवार में है, 1 2 3 4 ऐसे बनाया है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, कंपनी के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, यानी बिजनेस के लिए पूरा जीवन दे दिया। सुबह 6 बजे चले जाते, रात को 10 बजे वापस आते थे, लेकिन बेटा क्या पढ़ रहा है उन्हें पता नहीं था। क्या पढ़ रहा है पता है तो भी किस तरह पढ़ रहा है ये बिल्कुल नहीं पता। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं जाते, कुछ भी पता नहीं, बस फीस सही टाइम पर जमा कर देते हैं। उसके बारे में पूछिए। मार्क्स अगर 10वीं या 12वीं में कम आए तो वो आकर पूछते थे, ये कैसे, हमने इतनी फीस चुकाई है, इतने कम मार्क्स क्यों आए? बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, ये बड़ी बात नहीं है। 4 लोग पूछते हैं बच्चे को कितने मार्क्स मिले, उन्हें बड़े गर्व से मार्क्स बताने चाहिए। यहाँ पर यही तो बात है, बेसिक में क्या पढ़ रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं। तो यहाँ पर देखिए कौन सी बात हो रही है। उसके अलावा उसके न पढ़ने का कारण भी यही है, वो भी पता नहीं है। ये एक और समस्या है। यहाँ क्या समस्या है, बहुत से परिवार में अगली समस्या ये है कि माता पिता दोनों काम करते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसे कमाई करनी होगी, और वो भी बच्चों के लिए ही काम करते हैं।
ऑब्वियसली इसे कहने के पीछे का कारण यही है। क्या है, इन्होंने लाइफस्टाइल फिक्स कर ली है। उस लाइफस्टाइल में जीने के लिए इन दोनों को काम करना है। देखिए, परमेश्वर ने दी लाइफस्टाइल मेरे हिसाब से पीस ऑफ माइंड पीस ऑफ माइंड होता है। इनका पीस ऑफ माइंड चला जाता है। यहाँ पर क्या होता है पूछे तो बच्चों को समय नहीं दे पाते। अब इसका परिणाम यह होता है कि उनका एंगल बदल जाता है। पीछे देखते हैं, सदोम को देखते हैं। सदोम को जिस तरह से आप और मैं देखते हैं कि एक साधारण, हमारे व्यू में सदोम तो एक गांव है। नहीं नहीं नहीं, आज के बड़े शहरों के जैसे ये शहर था। सदोम के बारे में अध्ययन कीजिए, वहां पर भरपूर भोजन था, प्रॉस्पेरिटी। सदोम में बहुत ज्यादा संपन्नता थी। तो उन्हें उस शहर को छोड़कर आना था। एक दिन अचानक परमेश्वर ने कहा निकल जाओ। लूत की पत्नी के लिए सामने जाने वाले परिवार से बढ़कर सदोम बड़ा था। लेकिन इस महिला ने शुरू से ही करेक्टली फॉलो करते सही तरह से किया। आई तो थी, लेकिन इस जगह पर थोड़ा सा आत्मिक रीति से बढ़े, अच्छी रीति से बढ़े, अच्छे से सही काम किया। जो बड़े हुए उनके लिए भी एक वार्निंग है। कहिए, करेक्टली चर्च में जाते थे, संडे आराधना अटेंड करते थे, बच्चों की अच्छी परवरिश की। जी हाँ, क्रिसमस, न्यू ईयर, ईस्टर सब पक्का करते थे। लेकिन क्या हुआ, बच्चे क्या कर रहे हैं ये पता ही नहीं होता है। बेटा रूम में क्या कर रहा है पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। तो जब माता पिता बच्चों से पूछते हैं तो बच्चों को गुस्सा आने लगता है। क्या कर रहे हैं पूछे तो गुस्सा करते हैं। गुस्सा क्योंकि ये उनका माइंडसेट है, पर पूछना मेरा काम है। कई जगह पर आज यही तो हो रहा है, उनके व्यू का एंगल बदल गया है। वो कहीं और देखते हैं। बाहर तो आ गया हूं, लेकिन एंगल बदल गया। ये ऐसा जैसे 70 साल बाद में होने वाले ऑपरेशन, उसके लिए अभी से इंश्योरेंस के पीछे भाग रहे हैं। उस समय यदि मेरी तबीयत बिगड़ जाए तो क्या होगा। हाँ, लेकिन अगर हम इस तरह से कहे तो क्या सावधानी बरतना किसी तरह से गलत है? उसके बारे में इतने सचेत हैं। अभी बेटा जो साथ में, उसके बारे में कितने सचेत हैं। मतलब आज तो परमेश्वर दे रहे हैं, क्या वो कल भी देंगे? संदेह होता है। संदेह आ गया। आज जो दिए हैं वो कल भी देंगे ना? देंगे, 40 साल तक देंगे। उनमें ये विश्वास नहीं था। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ, इस विषय को पॉजिटिव रूप में लेते हैं। यानी कल हम क्या करेंगे, ठीक है, इसे इस तरह से लेते हैं। अगर ऐसा है तो ये सचेतता का गुण, दिमाग में ये अलार्म बजता है ना, तो बेटे के लिए भी ये अलार्म बजना चाहिए। माता पिता का माइंडसेट कहाँ तक चला गया, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, सब कुछ किया, अब वो देख ले। हमारे समय में हमारे माता पिता क्या करते थे? पिताजी 70 साल की उम्र तक सलाह देते थे। हाँ, है ना? देखिए, हम थोड़ा इरिटेट होते थे, लेकिन बैठकर सुनते थे, क्योंकि उनके अनुभव का आदर करते थे। ठीक है, इन सब को छोड़िए। जैसे हम कहते हैं ना, जनरेशन गैप, वो ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब को छोड़िए। हम वहां पर बैठकर सुनते थे, बस केवल आदर के कारण। पिताजी बात कर रहे हैं, मुझे बैठकर सुनना है कि क्या कह रहे हैं, पसंद हो या ना हो। देखिए, मेरे अंदर में एक गुण है, और ये क्या है, किसी भी घर में मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं, मैं 2 लोगों के साथ 2 विषय पर फॉलो करता हूं। एक तो छोटे बच्चे, तुम गीत गाओ, राइम गाओ, ये नहीं कहता, क्योंकि घर में आकर कोई राइम्स या गीत गाने के लिए कहे तो टेंशन होता है। वो आकर कहीं पूछ ना बैठे। जी हाँ, किसी भी घर में जाते ही बच्चों को बुलाते, वचन बोलने कहते, अंकल आए हैं। अगर कोई बच्चे के पास भी आए तो वो टेंशन में आते हैं। इसलिए मैं बच्चों से कुछ नहीं कहता हूँ, वचन बोलो ये नहीं कहता, बस पढ़ाई के बारे में पूछता हूँ। दूसरी बात, अगर उनके घर में कोई बूढ़ा है, उनके साथ बैठकर मैं 5 मिनट बात करता हूँ। उनके लिए ये तो बहुत बड़ी तसल्ली है। 5 मिनट 10 मिनट बैठकर बातें करना, वो तो सच में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। फोन नंबर मांगते, कहते मुझे अपना फोन नंबर दीजिए, क्योंकि उस घर में जितने भी लोग हैं, 4 या 5 लोग, वो तो इन्हें निग्लेक्ट करते हैं, अनदेखा करते हैं। बुलाने पर कहते रुकिए रुकिए, और अपना काम करते। देखिए, उनका बिजी शेड्यूल होता है और इनके लिए उनके पास 5 मिनट नहीं होते। उसके अलावा उनको अगर आप देखेंगे तो उनके बिजी शेड्यूल में, वो जब यंग थे तो वो इन्हें भूले होंगे, वो भूल गए होंगे। ऐसा भी एक पैटर्न होगा। कई बार क्या होता है कि परिवार गलत दिशा में देखते हैं, इस तरह तो है, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन, यानी वो उन्हें कोई महत्व नहीं देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, यानी बहुत बड़े रूप में, यानी परिवार के लिए जितनी भी मेहनत की है वो सब कुछ ऐसे बर्बाद हो जाता है। आखिर के 1 मिनट है, इससे हम क्या मतलब और भी कई सारी एपिसोड्स करने का तो मन है, लेकिन दर्शकों के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 घंटे का एपिसोड कीजिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। पर हमारे पास जितना शॉर्ट टाइम है उसी में ये सब कर रहे हैं। सीखने के लिए इतना सब कुछ है, तो उससे हम कैसे हम इस एपिसोड को कैसे हम पूरा करेंगे? मैं निगेटिविटी जारी नहीं रखूंगा, पॉजिटिव के साथ मैं भी वही कहना चाहता हूं। और वो ये है कि इस लूत से परमेश्वर ने कितना प्रेम किया, पिछले एपिसोड में देखा है। अभी भी उससे प्रेम रखा,
दोनों बेटियां बर्बाद हो गई, सब खत्म हुआ। लेकिन इस लूत की संतान में से ही आया मोआब, उस मोआब में से आई थी रूत, उस रूत की पीढ़ी में से यीशु मसीह आए थे। सो लोत को हम हल्के में नहीं ले सकते। लूत की पत्नी को ये जानना था कि लूत के लिए परमेश्वर की योजना है, एक बहुत बड़ा योजना है। उस योजना को पूरी करने के लिए हेल्पर मैं हूं। मेरी की हुई छोटी सी गलती और लूत के उस दर्शन को पूरा करने के लिए 10 पीढ़ी लग गई। जब रूत आई तब तक 10 पीढ़ी बीत गई थी। तो जो गलती मैंने की ये बहुत बड़े रूप में प्रभाव डालेगी। एक छोटी सी गलती, वो पीछे मुड़ी। यीशु ने एक ही बात कही, जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। तो हमें क्या करना चाहिए? एक विषय पर सोचना है। परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, पहले परमेश्वर, फिर दूसरी बात उसने दी परिवार और सेवकाई। ये सब कुछ ट्रायंगल है। इस क्रम में कुछ भी न बदले। सामने जाने वाला परिवार महत्वपूर्ण है, उसी के लिए दौड़ रहे हैं, उसी के लिए जी रहे हैं। जिस समय मैं और मेरा केवल इसी बात के ऊपर सोचना शुरू कर दें, संसार खत्म होगा, संसार स्वार्थी होगा। यही कॉन्सेप्ट हम दूसरे लोगों को दे रहे हैं। तो यही है टेक अवे, मैं कहूंगा। आपकी बातों से मुझे एक चीज तो अच्छी तरह समझ में आ रहा है, परमेश्वर की योजना, हर परिवार के लिए एक योजना रखे हैं वो कंपलसरी। परमेश्वर के घर के लिए परमेश्वर के घर की योजना है। वही मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। मतलब हर एक फैमिली का परमेश्वर की नजर में उनका एक मुख्य एक पार्ट है ना। उसके अलावा आपने एक और बात कही, मतलब वो बाहर से खटखटा रहे, क्यों खटखटा रहे हैं? उन्हें तो अंदर होना चाहिए जी, है ना। वो भी सोचने वाली बात है। आखिर में बाहर तो आ गए, बाहर आने के बाद वापस क्यों देख रहे हैं? मतलब इतने सावधानी से एक महिला आई है, एक परिवार आया है, मतलब उन्हें पीछे मुड़ने के बहुत सारी परिस्थितियां होने के बावजूद भी कितना सतर्क रहना चाहिए। डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, डायरेक्शन नहीं चेंज करना। सो ये सब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी फाउंडेशंस आपने कहा है और बाइबल में भी ये दिया गया है और लर्निंग के लिए दिया गया है। उसके अलावा हमें प्री कंसीव नहीं होना चाहिए। हम ये सोच रहे कि लूत ऐसा ही है, लेकिन उनके माध्यम से कितनी बड़ी पीढ़ी आ रही है। देखिए, हम उसको भी एक विषय के तौर पर देख रहे हैं। बहुत से विषय हैं। मैं हमेशा हमारे कार्यक्रम में एक लाइन हमेशा कहता हूँ, मतलब जानी बातें अनजान दृष्टिकोण। बातें तो अनजान है, लेकिन अनजान दृष्टिकोण बहुत से हमने आज देखे हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और परिवार के बारे में देखेंगे। कई सवालें हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।